आइए इसमें लास्ट के दो तीन आपके और पॉइंट हैं, उसके बारे में ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन बताई है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। जैसे क्या होता है कि दो बिंदु आवेश हों, परिमाण में समान हो परंतु चिन्ह विपरीत हो और जिनके बीच की दूरी अल्प होती है, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर उसके बाद में यह विद्युत द्विध्रुव हुआ। अब इसकी दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति होती है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसका निगमन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बहुत आसान निगमन है। जैसे यहाँ अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब सबसे पहले अक्षीय स्थिति जानेंगे कि अक्षीय स्थिति है क्या। दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा हो, बस एक अक्ष वही हो गया, एक सीधी रेखा एक अक्ष ही होता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। अब यहाँ पर लिखने के लिए जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर लिखें क्या, तो आप वहां पर ये लिख सकते हो कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू जिनके बीच की दूरी अल्प 2d है और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और थोड़ा सा स्ट्रक्चर फिगर की तरफ चलते हैं। जैसे ये आपका दिया गया है, ये आपका माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, आप इसको ए बी भी कह सकते हो, ये आपका ए बी है। अब इसके मध्य में इसके बीच की दूरी क्या होती है 2d, आप यहाँ लिखोगे इसके बीच की दूरी 2d है, ये पूरा 2d हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु यहाँ है O, तो ये इतना आपका d हो जाएगा, ये आपका d हो जाएगा, ये इतना d। क्यों? क्योंकि 2d इसके बीच की दूरी बताई गई है। फिर इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी अक्ष में, अक्षीय स्थिति माने एक सीधी रेखा में से सीधे डॉट डॉट चलेंगे। यहाँ पर एक बिंदु P है, कितनी दूरी पर? r दूरी पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस पर तीव्रता की गणना करनी है। अब तीव्रता की गणना करने के लिए यहाँ पर दो आवेश हैं, तो दो आपको तीव्रता मिलेंगी। ये आपकी मिलेगी E2, ये आपका E1, तो आपको यहाँ पर E की जरूरत है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से इतनी दूरी, अब पहले आवेश के लिए P तक की दूरी ये क्या मिलेगी, ये पूरा यहाँ से देखो ये D है, पूरा R है, तो R को निकाल देते हैं और D को घटा देते हैं, तो R माइनस D। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी प्लस क्यू आवेश के लिए बिंदु P से दूरी R माइनस डी हो जाती है। फिर पूरी दूरी यहाँ तक तो R है और इतना ये आपको बताया गया D, तो R प्लस डी, पूरी दूरी हो जाएगी R प्लस डी। किस आवेश के लिए? यहाँ पर आपको माइनस क्यू आवेश के लिए मिल जाता है R प्लस डी। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर ये जानते हो, और देखा जाए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर वी नो दैट, E बराबर हम जानते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q की जगह पे आपका माइनस क्यू मान है, तो यहाँ पर आप Q लिखोगे क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह अंकित नहीं करता, ये केवल दिशा बताता है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इसके लिए R का मान क्या होता है? आपको मिलेगा R प्लस डी, आप पूरे का होल वर्ग समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस डी पूरे का होल वर्ग होता है। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर इसके बाद में प्लस क्यू आवेश के लिए प्लस क्यू आवेश के कारण
कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इसमें पारित होगी, तो आप लिखोगे E2 बराबर सेम कंडीशन 1/4πε0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर। आर के स्थान पे आप लिखोगे यहाँ पे R माइनस डी पूरे का होल वर्ग। समीकरण सेकंड हो जाता है। और देखिए जाए आपको यहाँ पर दो समीकरण बना के बता दिया गया था। अब उसके बाद में आपको बताना है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है E2 माइनस E1। अब E2 का मान आपको दिया गया है 1/4πε0 इंटू Q अपान R माइनस डी पूरे का होल वर्ग प्लस माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपान R प्लस डी पूरे का होल वर्ग। ये आपको इस रूप में मिल जाता है। अब आओ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, Q अपान 4πε0, Q अपान 4πε0, तो Q अपान 4πε0 जब आप कॉमन करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1/R माइनस डी पूरे का होल वर्ग माइनस 1/R प्लस डी पूरे का होल वर्ग। अब उसके बाद में आपको मिलता है Q अपान 4πε0। अब आप इसको इधर गुणा कराओ, इसको इधर गुणा कराओ हर बराबर करने के लिए, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो R प्लस डी पूरे का होल वर्ग माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा R माइनस डी पूरे का होल वर्ग अपान R माइनस डी का होल वर्ग मल्टीप्लाई R प्लस डी का होल वर्ग। अब आपको मिल जाता है Q अपान 4πε0। अब नीचे का हर बराबर हो गया है, इसको a प्लस बी का होल वर्ग, इसको a माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला लगा के तोड़ देंगे। और तोड़ा जाए क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस, इसमें लगाओगे फार्मूला, लगाने के बाद में ये माइनस चिन्ह ब्रैकेट के अंदर भी भेज देंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD अपान, थोड़ा सा ध्यान देना, पूरे का होल वर्ग करेंगे, एक पे प्लस एक में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूरे का होल वर्ग। अब यहाँ देखेंगे आर स्क्वायर माइनस है, आर स्क्वायर प्लस कैंसिल हो जाएंगे, डी स्क्वायर प्लस है, डी स्क्वायर माइनस ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपको प्राप्त क्या हो रहा है, Q अपान 4πε0 ब्रैकेट्स में 2RD आपको मिलेगा 4RD अपान आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूरे का होल वर्ग। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर आपको जब इस रूप में मिल जाता है तो आप वहाँ पर कहोगे यदि D का मान D इज ग्रेटर देन R, यानी कि D का मान यदि R के मान से कम इज लेस देन होगा। यदि D का मान R के मान से बहुत कम होता है तो D का मान नगण्य हो जाता है। जैसे यहाँ लिखोगे आप यदि D इज लेस देन R हो तो, अब यहाँ पर ये हो जाता है तो D का मान नगण्य हो जाता है। और आपको बताया गया है यहाँ पर P बराबर 2QD। अब जहाँ P ये 2QD है उसके स्थान पे P आप पुट कर सकते हो। और यहाँ देखते हैं, इधर आ जाओ आप, ये आपको मिलता है E बराबर आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q इधर ले जाएंगे, जो 4 है इसको लिख देना है 2 मल्टीप्लाई 2QD इंटू R अलग कर देना
अपान यहाँ से डी का मान नगण्य मान के छोड़ देते हैं तो आर स्क्वायर पूरे का होल वर्ग आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 2QD के स्थान पे मैंने बताया क्या लिखने के लिए, P, तो आप P लिखेंगे 1/4πε0 इंटू 2PR अपान R की पावर 4। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो आपको E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P अपान R³ मिलेगा। तो आपको बताया गया था यहाँ पे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो स्थितियां होती हैं। फर्स्ट स्थिति में आपको बताया गया अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में फिगर बना के समझाया गया था, और ये आगे आपका हल E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P अपान R³ होता है। आइए देखते हैं, आपको बताया गया था यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 2 पॉइंट बताया गया था। इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी होती है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहले हम निरक्षीय रेखा की डिफिनेशन जानेंगे। निरक्षीय रेखा है क्या? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत दूरी पर, यानी कि जब द्विध्रुव हो उसके मध्य बिंदु से लंबवत दूरी पर कोई भी बिंदु P हो या बिंदु P है तो उसे हम निरक्षीय रेखा कहते हैं। अब और देखा जाए, द्विध्रुव लिया जाए, फिगर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे ये आपका एक द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव आपका A और B है, ये आपका द्विध्रुव A और B है। अब बताया गया -Q आवेश और +Q आवेश है, इसके बीच की दूरी होती है 2D। ये पूरी इसके बीच की दूरी आपको मिल गई कितनी? 2D हो गई। अब उसके बाद बताया गया इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर, और यहीं से देखते हैं इसे डॉट डॉट करके, ये R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हम पहले इस Q आवेश को मिला देते हैं यहाँ से ऐसे, फिर +Q आवेश को मिला देते हैं इस प्रकार से। जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर दो घटक कार्य करते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक। तो जिसमें से ये जो आपके होते हैं ये पॉइंट, ये आपके क्षैतिज घटक जो विद्युत द्विध्रुव के स्थिति में कार्य करते हैं, और जो ये आपके ऊपर वाले घटक होते हैं ये आपके लंबवत घटक होते हैं जो साइन थीटा के रूप में कार्य करते हैं। दो ही घटक आपके होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा वाला जो घटक होता है वो ऊर्ध्वाधर कार्य करता है, और जो कॉस थीटा वाला काम करता है वो क्षैतिज घटक। तो आपको किसकी आवश्यकता है? क्षैतिज घटक की, क्योंकि क्षैतिज घटक क्षैतिज रूप में हमारा द्विध्रुव स्थित है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये है आपका, तो इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है यहाँ पे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आपको याद रहे E1 E2 पहले और दूसरे के लिए लगेगा, और यहाँ पर ये आपका E1 साइन थीटा और यही आपका E2 साइन थीटा। हमें इससे तात्पर्य नहीं है, हमें उसको ध्यान में नहीं रखना है। अब जिसके बीच का झुकाव यहाँ पर थीटा है, ये भी आप कर सकते हो थीटा। ये पूरी दूरी 2D है, ये आप इसको बना देते हो D, ये भी D हो गई और ये भी आपकी दूरी D हो गई। बट यदि आपको ध्यान में रखना होगा कि AP की बीच की दूरी क्या है, तो AP की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय की तरफ चलेंगे। आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो, तो पाइथागोरस प्रमेय की तरफ चलेंगे तो हम AP का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको मिलता है AP का वर्ग बराबर AO का वर्ग, AO की जगह D का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपको मिलेगा ये OP का वर्ग मतलब R स्क्वायर, ये वर्ग है उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। तो AP बराबर √D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सेम कंडीशन, ये आपकी √ यहाँ पर आपको मान मिलेगा √D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये मिल जाते हैं। ये भी दूरी आपकी वही मिलेगी √D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये दोनों दूरियां मिल गई,
और परिणामी इसका E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होता है। तो माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर प्लस Q के कारण ज्ञात करते हैं। और देखा जाए यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर की जगह पे आपको बीच की दूरी का यही मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा √d² प्लस आर स्क्वायर पूरे का होल वर्ग। समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देंगे, फिर वही कंडीशन प्लस क्यू के कारण आप देखा जाए प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपको मिलता है E2 बराबर होता है क्या 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर की जगह सेम कंडीशन √d² प्लस आर स्क्वायर पूरे का होल वर्ग। यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल था। अब आपको E1 और E2 का मान मिल गया तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर आपको बताया गया 36 घटक कार्य करते हैं तो 36 घटक के लिए cos थीटा, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ध्यान में रखना E1 और E2 का मान दोनों सेम है और दोनों यहाँ पर पुट करते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपान ब्रैकेट में d² प्लस आर स्क्वायर मिल जाएगा cos थीटा प्लस E2 के स्थान पर फिर वही मान लिखोगे आप 1/4πε0 इंटू क्यू अपान d² प्लस आर स्क्वायर cos थीटा। खूब ध्यान से देखो दोनों सेम है तो पूरा एक है, ये दो है तो 1 1 2। आप इसको लिख सकते हो क्या 1/4πε0 इंटू 2q अपान d² प्लस आर स्क्वायर, इधर लिख सकते हो आप cos थीटा। अब ये इतनी बात थी और cos थीटा का मान यहाँ से निकाला जाए। cos थीटा का मान यहाँ से कैसे मिलेगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2q अपान d² प्लस आर स्क्वायर इंटू cos थीटा होता है। और यहाँ पर देखा जाए अभी आपको मिला। अब cos थीटा का मान यहाँ से हम ज्ञात करते हैं। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे cos थीटा बराबर और यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार आपका है d और कर्ण आपका √d² प्लस आर स्क्वायर और cos थीटा के स्थान पे ये मान यहाँ पर रखते हैं तो आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू 2q अपान d² प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई cos थीटा के स्थान पे आपको मिलेगा d अपान √d² प्लस आर स्क्वायर। ये मान आपको मिल गए। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे आपको 1/4πε0 इंटू पूरे में गुणा करोगे 2qd मान मिल गया। अब यहाँ पे अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 1/2 है, इसकी घात 1 है। जब आप इसको ऐड करोगे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब उसको ऐड करोगे 2 1 2 1 3 तो आपको मिलेगा d² प्लस आर स्क्वायर पूरे पावर 3/2।
अब आप यहाँ पर जानोगे यदि D इज लेस देन R हो तो अगर इस प्रकार से होता है तो D का मान नगण्य हो जाता है। आपको बताया गया था यदि R से D का मान बहुत कम हो तो D का मान नगण्य माने न के बराबर उसको छोड़ दिया जाता है शून्य मान के। फिर ये हो तो D का मान नगण्य होगा। अब ये हो गया। अब उसके बाद में थोड़ा सा आप एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ये चीज जैसे डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसके स्थान पे आप यहाँ शून्य रखोगे, ये हट जाएगा। बट यहाँ आपको बताया गया था P बराबर 2QD। अब जहाँ पर P है ये 2QD है, इसके स्थान पे आप P रख सकते हो तो आपको मिलेगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान ये D हट जाएगा, R स्क्वायर इसकी पावर 3/2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, आपको मिलेगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R क्यूब। तो आपको ये मान मिल जाते हैं विद्युत निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपान R क्यूब प्राप्त हो जाता है।